सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में जो पिछली बार एग्जाम्स हुए थे उसमें मैथ्स का टॉपिक। आज मैथ्स में है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात समानुपात का सेकंड पार्ट। ठीक है ना। पहला सवाल ये रहा, लिखा यदि 70,000 रुपए को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 होता तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें पता है ए अनुपात बी दिया गया है तो 2:3 और बी अनुपात सी दिया गया है 4:5। तो किसी तरीके ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, जिग जैग नियम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं आपको। लिख सकते हैं बी के नीचे जो आपको कॉमन वैल्यू मिल जाए उसके नीचे उसको रख दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसके साथ तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और इसका गुणा इसके साथ 4 3 12 और यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ तो 5 3 15। तो ये आपका अनुपातिक वैल्यू मिल जाएगी ए बी सी की, याद रहेगा। अब अगर कटे तो काट ले, कटेगा तो है नहीं तो बस इसको जोड़ दीजिए। तो अनुपातिक योग कितना होगा, योग कर दीजिए। तो 15 और 12 27 होता है और 27 और 8 जोड़ेंगे तो 35। तो यही 35 की वैल्यू दी गई है। 35 बराबर किसके दिया गया है बेटा, 70,000 रुपए के। 70,000 कर दीजिए। जब 35 बराबर 70,000 के तो 1 बराबर कर देंगे तो 2,000 के निकल आएगा। पूछ रहा है ए का, तो ए का यहाँ वैल्यू कितनी है 8, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16,000 रुपए आपका आ जाएगा। ठीक है ना। 8 बराबर 16,000, ऑप्शन देख सकते हैं डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। लिखा है एक आदमी कुछ पेन 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में ए बी सी और डी में वितरित करता है। आदमी के पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो न्यूनतम का मतलब कम से कम, याद रहेगा। तो हम क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, लासा। किसका लासा लेंगे, 3 4 5 6। ठीक है। ऐसी छोटी छोटी संख्या ले लेंगे तो 3 4 5 6 से कट जाए तो आप लासा ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 60। अब क्या करना है, 60 का 1/3 निकालेंगे। हमने कुल पेन मान लिए 60। ठीक है ना। अब यहाँ पर 1/3 निकालेंगे तो देख सकते हैं 20 निकलेगा। फिर हम क्या निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे। 60 का 1/4 15 आएगा। फिर हम क्या निकालेंगे 1/5 तो क्या निकलेगा 12 आएगा। फिर हम निकालेंगे 1/6 तो क्या आएगा 10। बस इसी को आपको जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो 20 और 15 35, 35 12 37 आ जाएगा 47 और 47 10 आ जाएगा 57। देख सकते हैं ऑप्शन है कहीं 57, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। लिखा है यदि 644 रुपए के योग को 3 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित किया जाए तो पहला भाग कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब भी आपको अनुपात भिन्नात्मक मिल जाए तो आपको साधारण अनुपात में चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1/2 अनुपात यहाँ पर 2/3 अनुपात 3/4 ये लिखा है। अब आपको नीचे जो हर में संख्या है इसका लासा ले लेंगे। देखिए 2 3 4 का लासा ले लीजिए, 12 आएगा। तो बस 12 मान लीजिए। 2 का भाग दीजिए 12 में तो कितना आ जाएगा 6। 6 का 1 का गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 6। ठीक है ना। अब 3 का भाग दे देंगे 12 में तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8 ये वैल्यू बन जाएगी। 4 का भाग दे देंगे 12 में तो 4 3 12, 3 त्रिका 9, याद रहेगा। तो जो आ जाए भागफल में उसका गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देते हैं, पता है ना। तो ये अनुपातिक वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या बन जाएगा, साधारण अनुपात। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 6 और 8 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा और 14 9 23 होता है। ठीक है ना। तो 23 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, देखे 644। तो 23 की वैल्यू 644 रुपए की आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 23 का भाग दे दीजिए। तो 23 दूनी 46 हो जाता है, 18 आ जाएगा, 184 बन जाएगा। तो 23 8 184 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 28। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ किसका रहा है, पहला भाग। तो पहला भाग यहाँ पर 6 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 6 बराबर निकालेंगे तो 6 48 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 और 4 जोड़ देंगे तो 16, 168 आ जाएगा। ठीक है ना। देख सकते हैं ऑप्शन देख सकता है बी आ जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। लिखा है 980 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का 3/7 और सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करते हैं, तब सी का हिस्सा कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूएबल स्थिति क्या दी गई, ए बी के हिस्से का 3/7। तो ए अनुपात बी निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 7 आ जाएगी।
इस तरीके सी ए का 75%, तो ए और सी का यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर ए को 100 मान लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू सी की कितनी आ जाएगी 75%, तो काट देंगे तो यहाँ 4:3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर जिग जैग नियम के क्लियर हो जाता है, तो जो कॉमन है तो ए यहाँ पर कॉमन है तो उसको बीच में कर देंगे, तो हम क्या करेंगे बी ए सी इस तरीके रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू रखेंगे 3, इसमें क्या है ए की वैल्यू 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू कितनी है 3, बस इसका गुणा इसके साथ, तो 7 चौको 28 आ जाएगा, 4 3 12 यहाँ पर आ जाएगा और इसका गुणा इसके साथ 3 त्रिका 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे ये अनुपातिक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो 28 12 40, 40 और 9 49, तो 49 की वैल्यू यहाँ पर देखें अनुपातिक 49 आ गया। अब 49 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 980 दी गई है, 980 रुपए, बस एक की वैल्यू क्या करेंगे 20, एक की वैल्यू 20। अब पूछ क्या रहा है वो सी का हिस्सा कितना है, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख सकते हो आप 9, तो 9 बराबर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 180, ठीक है ना। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 रुपए, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। लिखा है कुछ पैसे ए, बी, सी और डी में 5:2:4:3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए डी से 1000 रुपए अधिक प्राप्त करता है तब सी का हिस्सा कितना है। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए डी से 1000 रुपए अधिक, तो यहाँ अनुपातिक वैल्यू में कितना अधिक है 5, 3 से कितना अधिक है 2, तो यही 2 की वैल्यू तो 1000 दिए गए है, 2 बराबर किसके हो जाएगा 1000 के। जब 2 बराबर 1000 के तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 500 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है सी का हिस्सा, तो सी का अनुपातिक वैल्यू देख रख सकते हैं 4 आएगा, तो 4 बराबर निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2000, ठीक है। जब 1 बराबर 500 तो 4 बराबर 2000, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। लिखा है एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना यहाँ पर क्या क्या है 1 रुपए है, फिर है यहाँ पर 50 पैसे, फिर है यहाँ पर 25 पैसे। अब यहाँ पर जो अनुपात है ये सिक्कों का अनुपात है, तो यहाँ लिख सकते हो सिक्कों का अनुपात। क्या अनुपात है 2:3:4, ठीक है ना। और यहाँ पर 216 रुपए दिए गए हैं, ठीक है ना, 216 रुपए। तो याद रखना जो यहाँ पर वैल्यू हो उसी का अनुपात चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सिक्कों का अनुपात है, तो किसी भी तरीके आपको सिक्कों का अनुपात को मूल्यों का अनुपात में बदल लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं मूल्यों का अनुपात। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 सिक्के आपके पास है 1 रुपए के, तो यहाँ आपके पास कितना धन हो जाएगा 200 पैसे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 200 पैसे। अब ये पैसे में इस वजह से हमने किया है कि सारी चीज पैसे में हो जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 सिक्के 50 पैसे के, तो आपके पास 150 सिक्के हो जाए 150 पैसे हो जाएंगे, तो 150 पैसे हो जाएंगे। इसी तरीके 4 सिक्के 25 पैसे के, तो आपके 100 पैसे हो जाएंगे, तो 100 पैसे लिख सकते हैं। ये आपके मूल्यों का अनुपात हो गया। अगर कटे तो काट लीजिए, तो कट जाएगा तो इसे काट दीजिए। तो 50 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 50 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 50 से काटेंगे 2, तो 4 3 2, ये आपका मूल्यों का अनुपात। आप क्या करेंगे जोड़ दीजिए, तो अनुपातिक योग कितना आ जाएगा 9, 4 3 7 2 9, तो 9 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर देखिए 216, याद रहेगा। जब 9 की वैल्यू 216 तो 1 की वैल्यू कर देंगे, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, 3 और 9 चौको 36, 1 की वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसों की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 48 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 रुपए, ठीक है ना। जब 48 रुपए आ जाएगा तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है मूल्य है, तो यहाँ पर 25 पैसे सिक्के पूछे, तो 1 रुपए में जितनी भी वैल्यू होती है उसी गुणा कर देते हैं। तो 1 रुपए में 25 पैसे कितने होते हैं 4, तो बस क्या करेंगे 4 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 8 चौको यहाँ पर देखो 4/32 हो जाएगा, और 4 चौको 16, 16 और 3 जोड़ देंगे 19, 192 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते सवाल नंबर 8 पर। लिखा है 615 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल है। उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है 1 रुपए है, यहाँ पर 50 पैसे है, फिर 25 पैसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुपातिक वैल्यू क्या है मूल्यों का, तो लिख सकते हैं मूल्यों का अनुपातिक वैल्यू क्या है इनके 3, 5 और 7, ठीक है ना। जबकि सिक्के कितने दिए हैं 615, तो 615 सिक्के दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्के है जबकि यहाँ पर मूल्यों का अनुपात है, तो गड़बड़ है। तो क्या करेंगे किसी भी तरीके से सिक्कों का अनुपात अगर मालूम कर ले तो काम बन जाएगा। तो मूल्यों का अनुपात को सिक्कों का अनुपात में बदलना है, तो यहाँ लिख सकते हैं
सिक्कों के अनुपात को बदल देना है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर मान लीजिए 3 रुपए कहीं पर है और सब 1 रुपए के हैं, तो सिक्के यहाँ पर देखो, सिक्के कितने हो जाएंगे, 3 सिक्के हो जाएंगे। इस तरीके अगर 5 कहीं पर रुपए हैं और सब 50 पैसे के हैं, तो देखिए तो कितने यहाँ पर सिक्के हो जाएंगे, 10 सिक्के हो जाएंगे। इस तरीके अगर कहीं पर 7 रुपए हैं और सब 25 पैसे के हैं, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 28 सिक्के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 28। अब यहाँ पर सिक्कों का अनुपात आ गया, ठीक है ना, 3, 10, 28 जोड़ दीजिए, तो 28 और 10 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, 38, 3, 41, तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी 41, ठीक है ना। तो 41 बराबर यही दिया गया है 615 के, तो 1 बराबर जब करेंगे तो 41 एकम 41 और 205 आएगा, 41 पंचे 205, ठीक है ना, तो 15 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 50 पैसे सिक्कों की संख्या, तो ये वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 बराबर निकाल लेंगे, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 150 सिक्के, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल, चलते हैं 9 नंबर सवाल पे। लिखा है एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 660 रुपए है। सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज लिखी है, सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, तो हम क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या मान लेंगे 4। क्या मान लेंगे, सब समान है। तो जब 25 पैसे के 4 सिक्के अगर होंगे तो ठीक है, तो मूल्य कितना बन जाएगा, 1 रुपए बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप 50 पैसे के देख सकते हैं, 4 सिक्के होंगे तो 50 से 4 करेंगे तो 2 रुपए हो जाएंगे, तो 2 रुपए हो जाएंगे इससे। इसी तरीके से अगर देखेंगे 2 रुपए के 4 सिक्के होंगे तो 8 रुपए बन जाएंगे, तो लिख सकते हैं 8 रुपए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, तो 8, 2, 10, 11, तो 11 की वैल्यू दी गई है 660, तो 11 बराबर 660 रुपए के, तो 1 बराबर निकल आएगा यहाँ पर 60 रुपए के, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है, 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 रुपए की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 बराबर निकाल सकते हैं आप, 8 6 48, 480 रुपए आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये तो रुपए आए, वो पूछ रहा है सिक्कों की संख्या, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे, बस सिक्के निकल आएंगे 2 रुपए के, तो कितने आ जाएंगे, 240 सिक्के आ जाएंगे, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल, चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। लिखा है एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच अंतर कितना है। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है, 50 पैसे, फिर है 25 पैसे और फिर है 20 पैसे, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं, अनुपात क्या है, तो किसका है, सिक्कों का, तो यहाँ पर सिक्कों का अनुपात लिख सकते हैं, कितना है, 2 3 5, तो 2 3 5। यहाँ पर कुल धनराशि कितनी है, 550 रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रुपए है, यहाँ पर सिक्के है, तो गड़बड़ है, तो आपको क्या करना है, मूल्यों का अनुपात निकाल लेना है, तुरंत निकाल लिए। तो क्या करेंगे, तो किसी तरीके से हमने आपको पिछले सवाल में बताया, फिर से बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो आपके पास कुल मूल्य कितना हो गया, 100 पैसे। इस तरीके यहाँ पर 3 सिक्के 25 पैसे के हैं, तो 75 पैसे हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरीके 5, यहाँ पर देखिए 5 सिक्के 20 पैसे के हैं, तो फिर 100 पैसे। आप देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पर 100 पैसे और यहाँ पर 100 पैसे, कहीं ना कहीं 50 पैसे और 20 पैसे के जो मूल वैल्यू है वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर जो अंतर है वो कितना हो जाना है, 0, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं कहीं 0 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। करना हो तो आगे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। लिखा है एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 रुपए है। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या 2:3:5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है, 5 रुपए, फिर है यहाँ पर 10 रुपए और फिर है यहाँ पर 20 रुपए, ठीक है ना। क्या अनुपात है सिक्कों का, 2:3:5, ठीक है ना। तो अब हम क्या वैल्यूएबल स्थिति कर सकते हैं सिक्कों की वैल्यू, तो देख सकते हैं 2 कुल सिक्के दिए 240, इनको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू बन जाएगी, 10 बराबर 240 के आ जाएगा, 10 बराबर 240 के, तो 1 बराबर क्या कर देंगे, 24 के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कुल कितनी धनराशि है, याद रहेगा। तो धनराशि पूछा है, तो अगर मान लीजिए आपके 5 रुपए 2 हो, तो यहाँ पर 10 रुपए बनते हैं कि नहीं बनते। इस तरीके 10 रुपए 3 हो तो 30 रुपए बनते हैं कि नहीं बनते। इस तरीके 20 रुपए 5 हो तो 100 रुपए बनते हैं कि नहीं बनते। तो कुल धनराशि पूछा है, तो बस जब हमें एक की वैल्यू पता है, तो बस हमें क्या करना है, 130, 130, 10 जोड़ देंगे 140, तो 140 की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 140 गुणते 24 कर देंगे,
ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 चौको 96 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 24 एक कब 24, और 24 और 9 जोड़ देंगे तो 33 आएगा। ठीक है ना, तो 3360 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। लिखा है मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 रुपए कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है। कितना सिंपल सवाल है। तो याद रखना यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, ये कह रहा है 4000 कम है। क्या कम है, पारस की आय कम है मनोज से। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुपातिक वैल्यू कितना कम है, 12 और वो 7 है, तो कितना कम है 5। तो यही तो 5 बराबर 4000 के होगा। जब 5 बराबर 4000 के होगा तो 1 बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पर 800 के हो जाएगा। पूछ रहा है कुल आय, तो 12 और 7 जोड़ देंगे तो 19 होता है, तो 19 बराबर कर देंगे, तो 19 अट्ठे 152 होता है, और 2 जीरो और, तो ये आ जाएगा 15,200। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। लिखा है जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है और जॉन और जोनस के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 63 रुपए हो तो जोनस के पास कितना धन है। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 7:13 किसका है, जैक का है और जॉन का है। याद रहेगा, यहाँ पर कर सकते हैं, जॉन को कर देंगे, और फिर जोनस है तो जे ओ कर लीजिए जोनस के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैक और जॉन का क्या है 7:13। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो वैल्यू 9:11 है वो किसका है, जॉन और जोनस का। तो जॉन और जोनस कितना है 9:11। बस आपको क्या करना है, इसकी अनुपातिक वैल्यू सही निकाल लीजिए। तो क्या आज कर देंगे, तो 9 7 63 हो जाएगा, 13 9 यहाँ पर 117 हो जाएगा, और 11 का 13 गुणा के 143 हो जाएगा। जैक का दिया गया है 6300, तो बस 63 बराबर 6300 के, और वो पूछ क्या रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जोनस के पास कितना धन है। जब 63 बराबर 6300 के, तो जोनस के पास तो 143 बराबर तो 14300 के, इसका मतलब 14,300। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। लिखा है एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपए अधिक है, तो जूते का मूल्य कितना है। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब हमें पता है कि 11:9 है, तो यहाँ पर यहाँ अंतर कितना है, देख सकते हैं 2 का अंतर है, तो यही 2 बराबर किसके 450 के, तो 2 बराबर 450 रुपए को हो जाएगा, 1 बराबर 225 रुपए के हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब पूछ रहा है जूते का मूल्य कितना है, तो जूते का वैल्यू कितना है 9, तो 9 बराबर निकाल लेना है, तो 225 गुणित 9 कर देंगे, तो देख सकते हैं 9 पन्ना 45 हो जाएगा, 4 9 दूनी 18 4 22, और 9 दूनी 18, 18 और 2 जोड़ देंगे तो 20, 2025। ऑप्शन देख सकते हैं, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। लिखा है टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करती है तो टीना की आय कितनी है। कितना सिंपल सवाल है, और कैसे करेंगे ट्रिक से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए टीना और सीना की आय का अनुपात दिया है, तो लिख सकते हैं आय का अनुपात क्या है 2:3, और ये क्या है व्यय का अनुपात, तो व्यय का अनुपात लिख दीजिए कितना है 3:5। याद रहेगा। अब आपको तिरछा गुणा कर देना है, तो 3 त्रिका 9, अब यह हो जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10। याद रहेगा ना, ये है टीना और ये है सीना। क्लियर कर सकते हो आप। तो यहाँ पर जो अनुपातिक है, यहाँ पर अंतर कितना है 1, यही 1 बराबर हो जाएगा किसके, जब प्रत्येक 1000 रुपए याद रहेगा बचत है, तो 2 लोगों कितनी हो जाएगी 2000, तो बस तो 2000, जब 1 बराबर 2000 के, तो बस पूछ रहा है टीना की आय कितनी है, तो 2 बराबर निकाल सकते हैं, तो 4000 के। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। लिखा है किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत 87,880 रुपए या 2 टुकड़ों में टूट गया, जिसका भार 5:8 के अनुपात में हीरे के टूटने से कितनी हानि हुई। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं। तो याद रख, भार देख सकते हैं 5:8 है, अगर ये जुड़ा होता तो 13 होता कि नहीं होता, तो 13 का अगर यहाँ पर वर्ग कर देंगे तो 169 होता। ठीक है ना, तो याद रखना 169। अगर यहाँ पर टूट गया तो अब इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो क्या करेंगे, तो इसका 25 रुपए मिल जाएगा इस टुकड़े का, इसका मिलेगा 64 रुपए, इनको जोड़ देंगे तो 89 रुपए आ जाएगा। तो देख सकते हैं अगर इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हानि, पहले हीरे को कितना मिलता 169 रुपए मिलता, अगर अब ये कितना मिल रहा है 89, तो हानि कितनी हुई घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे तो 80 रुपए की हानि हुई। यही आपको निकालना है, यही हानि निकाल लेना है। ठीक है ना, तो हानि निकाल लेना 80 की वैल्यू, जबकि 169 की वैल्यू दी गई है किसके 87,800 के, तो जब 169 की वैल्यू 87,000 यहाँ पर 880 रुपए के आ जाएगा, तो याद रखना, तो 1 की वैल्यू कर देंगे तो 520 के आ जाएगा, तो बस 80 की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर 520 गुणते 80 कर देंगे, ठीक है ना बेटा। 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 5 40 और 40 से 41 आ जाएगा और 2 जीरो होगा, 41,600 आ जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। लिखा है दो संख्याओं के बीच अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की बढ़ोतरी की जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच अंतर कितना है? कितना सिंपल सवाल है। तो याद रखना यहाँ पर वैल्यू कितनी है 7:8। अब प्रत्येक में 4 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 4। अब अनुपात कितना हो गया 9:10। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर, देखिए यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर। बस जब अंतर बराबर हो तो अंतराल अपने आप बराबर होते हैं। तो 8 से 10 हुआ, कितना अंतर 2। यही अंतराल 2 की वैल्यू 4 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। 2 बराबर 4 के तो 1 बराबर कर देंगे तो 2 के आ जाएंगे। अंतर पूछ रहा है तो चाहे यहाँ अंतर देख लो 1 का, यहाँ पर अंतर देख लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 18 पर। लिखा है राम के पास नाशपाती और आड़ू 10:13 के अनुपात में है। सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास 5:7 के अनुपात में है। किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में है? देखिए कैसे करेंगे सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाशपाती और आड़ू जब राम और यहाँ पर सेलिन और यहाँ पर विक्रम है, तो यहाँ पर 10:13, तो इसको लिख सकते हैं 10/13। आप इसको लिख सकते हैं 7:9, तो लिख सकते हैं 7/9। 5:7 को लिख सकते हैं 5/7। आप क्या करना है, इसको अनुपातिक वैल्यू किसकी याद है कर सकते हैं, तो आप दशमलव भिन्न का नियम लगा दीजिए। बस क्या करेंगे 13 का भाग 10 में दे दीजिए। जब 13 का भाग 10 में दे देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो याद देगा 13 7 91 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। आप फिर 0 कर देंगे तो 13 7 91 ज्यादा होगा तो 0.76 लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पर देखिए 9 का भाग देंगे 7 में, दशमलव 0 बढ़ाएंगे तो 9 7 63 आ जाएगा, याद रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7, 0 बढ़ा देंगे तो 9 7 63 ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके 7 का भाग हम 5 में देंगे तो देखिए 0 बढ़ा देंगे दशमलव लगा के तो 7 7 49 यहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 बढ़ा देंगे तो आप देख सकते हैं आप किसकी वैल्यू ज्यादा है। देखिए तो 0.77, 0.76 और 0.71 किसकी वैल्यू ज्यादा है? 7 दिख रहा है, 0.77 ये किसका है? सेलिन का है, इसी का ज्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। लिखा है एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7:8:9 के अनुपात में। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% बढ़ोतरी करने पर प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग आई कर देंगे, प्रबंधन पी से कर देंगे और विज्ञान एस से कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके कर सकते हैं। क्या लिखा है 7:8:9, तो इसको 100 की वैल्यू में कर लेंगे तो इसको मान सकते हैं 700, इसको मान सकते हैं 800, इसको मान सकते हैं 900। बस अब बढ़ोतरी कितनी करनी है 20% की, तो यहाँ पर बढ़ोतरी करनी है 20% की, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20% बढ़ाएंगे तो 7 दूनी 14, 140 रुपये बढ़ जाएगा। तो जब 140 बढ़ जाए तो 840 आ जाएगा। अब यहाँ पर 800 में कितना बढ़ोतरी हो गया 30% की, तो 30% बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 30% 8 3 24 होता है, तो 240 रुपये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1040। इस तरीके से जब 900 है तो 900 की वैल्यू 60% बढ़ जाएगी, तो 60% बढ़ा दीजिए तो 9 छक्का 54, 540 बढ़ जाएगा। जब 540 बढ़ जाएगा तो 1440 आ जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अनुपात लगा दीजिए और काट दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, 0 0 खत्म हो जाएगा, 4 से ही खत्म हो जाएगा। तो 4 से जब काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8 और 4 छंग 24 और 4 3 12 और 4 छंग 24, तो 21 26 36, 21 26 36 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। लिखा है जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में होती हैं। घटाई गई संख्या क्या है? कितना अच्छा सवाल है, करते हैं ट्रिक से, ठीक है ना। तो जब भी इस तरीके सवाल मिल जाए तो आपको ऑप्शन से कर लेना है। समानुपात का मतलब समझिए, समानुपात का मतलब होता है कि सम धन अनुपात, तो अगल और बगल के जो अनुपात होते हैं वो समान होने चाहिए। तो देखिए तो 7:9 समानुपात 11:15। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, तो पहले है 3, तो 3 यहाँ पर घटाइए, तो जब 3 घटाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 और ये वैल्यू 6। 3 घटाएंगे 8 और 3 घटाएंगे 12। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 2:3 ये भी बन जाएगा और ये भी अगर काटेंगे तो 2:3 बन जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम सबको।